हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला हम देखते हैं, ये जो भी आपको वन लाइनर मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से कई सारे जो तथ्य हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आपने देखे होंगे और आने वाले एग्ज़ामों में भी आप देखेंगे। पहला है मनोविज्ञान शब्द समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द के साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है। यह किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ये नोट डाउन करते चलिएगा आप। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन से वर्ष में, किस वर्ष से मानी जाती है? 1900। नेक्स्ट है सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अगर हमारे पास शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है और हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, तब भी हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावी नहीं हो सकती है। और यदि हमें शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का भी प्रयोग करना नहीं आता है ठीक से, तब भी हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो असफल हो सकती है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण करने में योगदान होता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चे की योग्यता और रुचि का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? बुद्धि परीक्षण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में कैसा योगदान है? अब जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है या होता है। पहले के जो टाइम पे शिक्षा थी वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी, वह शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। अब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। और जो शिक्षक है वो बालक के निकट का संपर्क स्थापित करता है, मीन्स उसके सहायक के रूप में कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? शैक्षणिक सिद्धांतों का विज्ञान है, क्योंकि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह सिद्धांतों पर आधारित है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी का मधुर संबंध। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो लाभ है, जो कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसे हम कह सकते हैं एक नींव है, वो क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी, स्टूडेंट और टीचर के जो रिलेशनशिप है उसको मधुर बनाना, जिससे कि अगर शिक्षार्थी को कोई परेशानी है वो आसानी से शिक्षक से कह सके और उस समस्या का समाधान हो सके। नेक्स्ट है हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का। अवस्था विशेष के आधार पर ही हम किसी को बालक, किसी को युवा या फिर किसी को वृद्ध कह सकते हैं। ये किसका कथन है? फ्रॉबेल का। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा है स्थिर और परिवर्तनशील। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? ली का। किसका है? ली का।
वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी पर पूर्णतः ध्यान दिया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा का स्तर उच्च होगा और अभिभावकों के लिए भी आसानी होगी। कैले के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? 9। कितने उद्देश्य हैं? 9। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? सॉल एंड टेलर फोर्ड का। मुख्य संबंध किससे है? सीखने से है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले ये शायद रिपीट हो गया है, ये आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। परिवर्तनशील तो है परंतु अस्थिर होगी। यहाँ पर अस्थिर। अस्थिर यहाँ पे स्थिर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान रूप कैसा है? व्यापक। गैरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? गैरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कैलेसन के अनुसार कैसा है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है। स्कीनर के अनुसार बताना है बालकों के मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। बच्चा जैसा व्यवहार करता है या बच्चे के मानवीय व्यवहार के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को और उसके स्तर को निश्चित करना। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान एवं विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी समझने में सहायक हैं। यह किसकी डेफिनेशन है? ली की। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? अमेरिका में। और बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके राइटर कौन है? विलियम जेम्स। समय सारणी में गणित, इससे भी प्रश्न बहुत आते हैं। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोवैज्ञानिक के आधार पर। आपने देखा होगा जब हम समय सारणी बनाते हैं तो कठिन विषय को हम शुरुआत में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इस मनोवैज्ञानिक इसका आधार है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा सुबह के टाइम पे आता है तो वह बिल्कुल फ्रेश होता है और जो उसे ज्ञान दिया जाता है, अगर हम कठिन विषय का ज्ञान देंगे, उसका जो समझने की क्षमता है उस समय काफ़ी तीव्र होती है, तो वो उसको अच्छे से आसानी से समझ सकता है। इसी समय सारणी में जो शुरुआत के पीरियड होते हैं उनको हम कठिन विषयों को हम शुरुआत में रखते हैं। अगला है, ये तथ्य आपको हम
नोट डाउन करा चुके हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं, रिपीट हो गया है ये भी। ये वाला सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसमें केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानवीय व्यवहार के साथ साथ शैक्षिक स्थितियों का भी मानव व्यवहार में क्या है उसका परिणाम, इसका भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के अंग। शिक्षण प्रक्रिया के अंग। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव शिक्षण का मूल्यांकन। ये शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करें, फिर शिक्षण को सार्थक बनाने में ज्ञान अनुभव करें, फिर है शिक्षण का मूल्यांकन कि हमने क्या टीचिंग की है उसका लास्ट में मूल्यांकन करना, कैसी टीचिंग की है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो विद्यार्थियों की योग्यताएं एवं क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को सीखने संबंधी किसी भी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का संबंध है किससे है? शिक्षा के उद्देश्यों से, कक्षा, पर्यावरण एवं वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्यों में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह किसकी फ्रॉबेल का। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आई थिंक आपको भी इम्पोर्टेंट लगे होंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।